What is ओवर द काउंटर मेडिसिन्स? ओवर द काउंटर मेडिसिन्स मतलब कि हम ऐसी दवा यूज कर सकते हैं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना डॉक्टर की सलाह से हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई बुखार हो गया हो, दर्द हो रही हो, पेट खराब हो, दस्त हो, ऐसे में हम लोग कौन सी दवा यूज कर सकते हैं जो कि डॉक्टर के बिना प्रिस्क्राइब के हम डायरेक्ट मेडिकल शॉप से दवा ले सकते हैं। जैसे कि अगर लेकिन एक या दो बार ये दवा लें, उसके बाद अगर ना सही हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें, अन्यथा आपका हेल्थ के लिए नुकसान पहुंचा सकती है ये दवा। जैसे कि अगर फीवर हुआ हो, बुखार होने पर, तो पैरासीटामॉल, सिंपल पैरासीटामॉल ले सकते हैं। जैसे कि ब्रांड नेम आता है क्रोसिन, डोलो, कालपॉल, ऐसी दवा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई एक दवा को हम लोग इस्तेमाल करके नॉर्मल बुखार को हम लोग आराम दे सकते हैं, नॉर्मल बुखार में हम यूज कर सकते हैं। अगर ना सही हो, एक दो बार खाने से बुखार उतर नहीं रहा हो, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसमें डॉक्टर एंटीबायोटिक यूज करके आपका बुखार कम कर सकता है। अगर क्रोसिन, पैरासीटामॉल जो आती है, इसका जेनरिक नेम है पैरासीटामॉल, साल्ट नेम, एंड क्रोसिन जो है ब्रांड नेम है, कंपनी इसका नाम देती है क्रोसिन, डोलो, कालपॉल एक्सेट्रा। अगर दर्द होने पर पेन किलर दिया जाती है, कोई दर्द हो तो उसमें एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, इनमें से कोई एक दवा यूज करके हम दर्द को ठीक कर सकते हैं। एक बार या दो बार दर्द के लिए यूज किया, अगर दर्द न सही हो तो डॉक्टर को दिखाकर उसमें दवा को और बढ़ाएं। दवा को बताएं डॉक्टर को कि ये दवा खाते थे, ऐसे खाए हैं, नहीं दर्द कम हुई, तो डॉक्टर की सलाह से आप फिर दवा और ले सकते हैं। अगर स्टमक में पेन हो, पेट में दर्द हो, तो डाइसाइक्लोमीन करके दवा एक आती है, या फिर आप ले सकते हो मेफेनेमिक एसिड। इस दोनों में से कोई एक दवा खाएं जिनमें पेट दर्द सही हो जाएगी। अगर गैस होने पर एसिडिटी है तो गैस में कौन कौन सी दवा ले सकते हैं? जैसे कि रेनिटिडीन, ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबीप्राजोल, इसमें से कोई एक दवा खाएं। खाने के बाद गैस की ना सही हो जाएगी। अगर नहीं सही हो एक दो बार लेने के बाद, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के, बिना डॉक्टर की सलाह से खाने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। और नौजिया हो, वोमिटिंग हो, जी मचला रहा है और उल्टी होने पर डोमपेरिडोन या ओंडानसेट्रान कोई एक दवा ज़रूर खाएं। जैसे कभी रास्ते में हम लोग जा रहे हैं तो उल्टी होने लगती है, या कहीं रात में डॉक्टर न मिलने की वजह से इमरजेंसी कंडीशन में हमको यूज करना पड़े, तो इस दवा में से कोई एक दवा ले सकते हैं। इनमें से फीवर हो, कुछ भी हो, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में दवा हम ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर घर में ज़रूर होनी चाहिए ऐसी दवा। कोल्ड, रनिंग नोज, एलर्जी, नाक बहने पर या खुजली होने पर, एलर्जी जैसा हो, तो उसमें सिट्रीजिन, लियोसिट्रीजिन कोई एक खा लें, जिसकी वजह से नाक बहना बंद हो जाएगा, आपकी एलर्जी भी ठीक हो सकती है। अगर कफ़ है, छींक आने पर, अगर कफ़ में छींक आने पर अगर बलगम बाहर आ रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि बलगम निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं गीली खांसी, जो कि गीली खांसी में एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन, ये दोनों में से कोई एक सिरप आप यूज कर सकते हैं। पीने से आपकी छींक या बलगम या कफ़ सही हो सकता है। अगर सूखी खांसी हो, कफ़ नहीं निकल रहा है, खांसी बहुत आ रही है, या गले में खिंचाव है, तो उसमें क्लोरफेनिनामाइन, डेक्सोमेथॉर्फिन, ये दोनों में से कोई एक या दोनों का कम्बिनेशन एक सिरप आता है, और एस्कोरिल डी करके, उसमें आप ले सकते हैं। डायरिया या लूज मोशन हो या दस्त होने पर, तो लोपेरामाइड या बिस्मथ सब्सिलिसिलेट, या दोनों में से कोई एक ज़रूर खाएं, जिसकी वजह से आपकी डायरिया इमरजेंसी कंडीशन में सही हो सकती है, जिससे आप आसानी से, आराम से, रात में अगर होने लगे डायरिया तो कहाँ जाए, डॉक्टर भी ना मिले, तो उस दौरान आप लोपेरामाइड दवा खा लें। ये हर घर में ज़रूर होनी चाहिए लोपेरामाइड ड्रग।
कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज होने पर बिसाकोडाइल या डल्कोफ्लेक्स इसको बोलते हैं, ब्रांड नेम है डल्कोफ्लेक्स, बिसाकोडाइल करके साल्ट नेम आता है। तो ये कोई छोटा बच्चा है तो एक खा ले, कोई बड़ा है अडल्ट है तो उसमें 2 गोली खा सकता है, जिसकी वजह से आपका पेट साफ़ हो जाएगा, कब्ज दूर हो जाएगी। अगर कोई जल गया हो किसी चीज़ से, आग से, या कोई ऐसी गर्म पानी से जल गया हो तो बर्नाल क्रीम आती है, वो क्रीम वहाँ पर लगा दे, जल्द राहत मिल जाएगी। उसके बाद अगर ज़्यादा जला है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, वरना आपकी हेल्थ के लिए या आपकी चमड़ी के लिए नुकसान पहुँच सकता है। अगर इंजरी हो, चोट लगने पर बेटाडीन ऑइंटमेंट आता है, क्रीम आती है बेटाडीन करके, एक सुफ्रामाइसिन, दोनों में से कोई भी लगा सकता है। एक लिक्विड भी आती है उसकी बेटाडीन की, उसमें भी आप अगर फट गया तो उसमें लगा के साफ करके सुफ्रामाइसिन लगा लीजिए। जिस इमरजेंसी में फिर डॉक्टर से मरहम पट्टी ज़्यादा कटा हो तो पट्टी उट्टी बनवा लीजिए, आप सही हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बीमारी और इलाज की जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।